नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम हिंदू संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय बहुत ही खास है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण के विषय में है, जो इस साल का सबसे आखिरी ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं, और इन दुर्लभ योगों में अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी। वैसे तो साल में बहुत सारी पूर्णिमा आती हैं, बट शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा सारी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसमें महाचंद्र योग होता है। लक्ष्मी माता स्वयं धरती पर आती हैं, और अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो माता की असीम अनुकंपा होती है। आपके जन्म जन्मांतर के कष्ट परेशानियां दूर हो जाती हैं, और माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में धन की वर्षा होती है और धन के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर कुल 52 तरीके के योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सात्विक योग, ब्रह्म योग जैसे कुछ खास योग हैं। और इस चंद्र ग्रहण पर शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो चंद्र ग्रहण के योग के साथ साथ शरद पूर्णिमा के योग का भी लाभ होगा। शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है। पूरी दुनिया के ज्योतिष और पंडित पूरे साल इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात कोई भी अगर उपाय किया जाए, वह उपाय जरूर पूरा होता है। वह उपाय खाली नहीं जाता। और शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं, तो अगर आप माता लक्ष्मी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय जरूर फलीभूत होता है। अब शरद पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण का भी योग है। ऐसे इन दोनों योगों के साथ से जो भी उपाय करते हैं, उसका 100 गुना फल मिल जाता है। किसी भी ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। भगवान अत्यंत पीड़ा में होते हैं। राहु और केतु का प्रकोप और शनि का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा पाठ का भी करोड़ों गुना फल होता है। कोई भी दान पुण्य करते हैं, उसका भी करोड़ों गुना फल होता है, क्योंकि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं या दान पुण्य कर रही हैं, वो भगवान को एक शक्ति देते हैं। तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करके आपको करोड़ों गुना फल देते हैं। आइए अब उन उपायों के बारे में जानते हैं। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से करते हैं तो आपको इस चंद्र ग्रहण में बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, और आपके जीवन की कष्ट, परेशानियां, संकट, आर्थिक तंगी सभी दूर हो जाएगी। पर उपाय जानने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी के नाम पर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। इस साल का चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को 11:31 रात को चालू होगा, और रात के 1:04 तक वो अपनी परम सीमा पर होगा, और ग्रहण का समापन रात के 2:02 पर होगा। ग्रहण से पहले सूतक शाम को ही चालू हो जाएंगे, और ये सूतक शाम को 4:32 से चालू होंगे। तो सूतकों और चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कोई उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चंद्र ग्रहण में करने वाला पहला उपाय है, जब सूतक चालू हो जाए तो आप नहा धोकर एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें लौंग रख दीजिए और उसकी पोटली बनाकर मंदिर में रख दीजिए, और दूसरे दिन 29 अक्टूबर को ले जाकर ये पोटली किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को दान में दे दीजिए। इस उपाय को करने से आपके राहु केतु की अगर दशा बिगड़ी होगी तो वह दशा ठीक हो जाएगी और राहु केतु का दोष खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय करने से आपके घर में जरूर धन की बरकत होगी। आपको एक छोटी सी पीतल की कटोरी लेनी है और एक साबुत सिक्का लेना है। उस सिक्के को गंगा जल से धो लेना है, और फिर थोड़ा सा गंगा जल कटोरी में रखकर उस सिक्के को उसमें रख देना है। सूतकों के पश्चात और ग्रहण के पश्चात आपको ये कटोरी चंद्रमा की रोशनी में रख देनी है, और दूसरे दिन 29 अक्टूबर को ये सिक्का निकालकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। सिक्के को लाल कपड़े में जरूर बांध लीजिएगा। इस सिक्के में चांदनी की शक्ति आ जाती है, और ये फिर आपके भाग्य की उन्नति तरक्की के लिए
एक चुंबक का काम करता है। तीसरा उपाय है कि सूतक से पहले एक लाल रंग का गुलाब ले लीजिए और उसमें एक लौंग डाल दीजिए। फिर माता लक्ष्मी के सामने 11 बार माता के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम महालक्ष्मीयै नमः। उसके बाद इस गुलाब को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए और दूसरे दिन फिर इस गुलाब को एक साफ पानी में बहा दीजिए और जो आपके दिल में इच्छा हो वो बहाते समय उस इच्छा को बोल दीजिए, तो माता लक्ष्मी की आप पर जरूर अनुकंपा होगी। चौथा उपाय दान पुण्य से संबंधित है। जिस दिन चंद्र ग्रहण हो उस दिन आप आधा किलो गुड़ खरीदें, उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा रूम में रख दीजिए और दूसरे दिन 29 अक्टूबर को इस गुड़ को किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट दीजिए। पांचवा उपाय भी माता लक्ष्मी से संबंधित है। सूतक शुरू होने से पहले हाथ में 2 इलायची लीजिए और माता के बीज मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद एक इलायची को अपनी तिजोरी में रख दीजिए और दूसरी इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए। इससे ऐसी मानता है कि आपके घर में धन लक्ष्मी हमेशा रहेगी और आपके कारोबार में बरकत होगी और आपको जीवन में तरक्की और उन्नति मिलेगी। हालांकि कुछ लोग संशय में हो सकते हैं। याद रखें कि बहुत सारे सफल लोग भी इन अनुष्ठानों का पालन करते हैं। चंद्र ग्रहण की रात शक्ति से भरपूर होती है और उस समय किया हुआ कोई भी अनुष्ठान महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर मदद करेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम इसमें ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माँ लक्ष्मी।